हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो आज शुरू करेंगे हम वाणी श्रृंखला की पाठ्यपुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण कक्षा 5 के पहले पाठ से। और पाठ का नाम है भाषा, लिपि एवं व्याकरण। तो पहले पढ़ते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। निधि ने नेहा से कहा, आज मेरी मौसी आने वाली है, हम शाम को उन्हें लेने स्टेशन जाएंगे। अब ये निधि और नेहा के बीच बातचीत है। यहाँ दो लड़कियां बातचीत कर रही हैं। यहाँ बात बोलकर समझाई जा रही है। कैसे समझाई जा रही है? बोल कर, दोनों बोल रहे हैं ना, आपस में बातें कर रहे हैं, तो बोलकर समझाई जा रही है। रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में सूचना दी गई। इस रविवार को 3 वर्ष से छोटे सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाएंगी। यहाँ बात सुनकर समझी जा रही है। जब रेडियो में कुछ प्रसारण होता है तो आवाज़ आती है ना, तो हम उसको क्या करते हैं? सुनते हैं। तो यहाँ ये जो बात कही गई है ये सुनकर समझी जा रही है। आलोक ने माँ को पत्र में लिखा, माँ, हम कल देहरादून ठीक समय पर पहुँच गए थे। यहाँ हमने काफ़ी सुंदर स्थान देखे, मौसम भी बड़ा सुहावना था। यहाँ बात लिखकर बताई जा रही है। अब लिखकर, क्योंकि पत्र लिखा गया है, माँ को पत्र लिखा, तो यहाँ पे लिखकर समझाई गई वो बात। निधि की बात नेहा तक, रेडियो की सूचना श्रोताओं तक तथा आलोक की बात माँ तक कैसे पहुँच पाई? उत्तर होगा भाषा द्वारा। कैसे पहुंची? भाषा के द्वारा। अब भाषा क्या है? भाषा किसे कहेंगे? यह ऊपर दिए गए उदाहरणों में स्पष्ट है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन की बात तथा विचारों को दूसरों तक और दूसरों की बात तथा विचारों को स्वयं समझ पाते हैं। क्या है भाषा? आया आपको समझ में कि भाषा एक माध्यम है। हमें कुछ अगर बोलना है, किसी को समझाना, तो हम वो बोलकर दूसरे को समझाते हैं। दूसरे की बात अगर हमें सुननी है, समझनी है, तो उसकी बातों को सुनकर हम समझते हैं। विचारों के आदान प्रदान को कहते हैं भाषा। भले ही वह बात बोलकर, सुनकर या लिखकर कही जाए। जिस माध्यम से हम अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं, वह स्वयं समझते हैं, उसे भाषा कहा जाता है। अब भाषा के रूप, कितने रूप होते हैं भाषा के? भाषा के 3 रूप होते हैं। कौन कौन से? आइए देखें। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। चूंकि सांकेतिक भाषा को हिंदी व्याकरण में स्थान नहीं दिया गया है, अतः यहाँ मौखिक व लिखित भाषा को वर्णित किया गया है। होते तो 3 प्रकार के हैं भाषा, लेकिन हिंदी व्याकरण में सांकेतिक भाषा को स्थान नहीं मिला है, इसलिए आज हम केवल मौखिक भाषा और लिखित भाषा ही समझेंगे। मौखिक भाषा, जब मन के भाव बोलकर प्रकट किए जाते हैं, तब वह भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा, जब मन के भाव लिखकर प्रकट किए जाते हैं, तब वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। अब हम समझते हैं बोली। बोली क्या होती है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यह किसी क्षेत्र विशेष में ही वहाँ के निवासियों द्वारा मौखिक रूप से विचारों के आदान प्रदान का साधन होती है। किसी भी क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में लोग रहते हैं, तो वहाँ उस क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसे कहते हैं बोली। भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र सीमित होता है। भाषा तो का क्षेत्र सीमित नहीं होता है, लेकिन बोली का क्षेत्र जो है वो सीमित होता है। भारत में हरियाणवी तथा ब्रज की बोली अपना विशेष स्थान रखती है। भारत में कौन सी 2 बोलियां अपना विशेष स्थान रखती हैं? हरियाणवी और ब्रज की बोली।
अब पढ़ेंगे हम लिपि। बोलते समय मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। ये ध्वनि चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। जब हम बच्चों बोलते हैं, आप लोग कुछ भी बोलते हैं तो मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं, आवाज़ें निकलती हैं। उन्हीं ध्वनि चिन्ह ही लिपि कहलाते हैं। और ये जो ध्वनि चिन्ह होते हैं, इन ध्वनियों को लिखने के लिए क्या होता है, इन ध्वनियों को किस प्रकार लिखा जाता है, एक विशेष चिन्ह होता है इनके लिए, तो उसे कहा जाता है ध्वनि चिन्ह। और वही ध्वनि चिन्ह लिपि कहलाते हैं। भाषा को लिखने की विधि ही लिपि है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे अब देखिए, इधर लिखे हैं भाषा, जो भाषाएं हैं, और इधर है उनकी जो लिपियां हैं। हिंदी देवनागरी, हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। उर्दू भाषा की लिपि है अरबी फारसी। और पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। अब भारत की भाषाएं कौन कौन सी। भारत में पहले 18 भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी, परंतु अब उनमें से 4 भाषाओं को और सम्मिलित कर लिया गया है। अब 18 भाषाएं पहले मान्यता प्राप्त थी भारत में, अब उनमें 4 और जोड़ लिए गए हैं उन भाषाओं में। इस प्रकार अब भारत में 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है बच्चों, कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, 22 भाषाएं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं इस प्रकार हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, संस्कृत, सिंधी, बंगला, कश्मीरी, मणिपुरी, हिंदी, तमिल, संथाली, डोगरी, नेपाली, कोंकणी, ओडिया, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, बोडो, मैथिली, मलयालम, असमिया। तो ये हैं 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं भारत की। भारत के संविधान द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया, 14 सितंबर 1949 में। और इसलिए 14 सितंबर को हम हर साल हिंदी दिवस मनाते हैं। हिंदी विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। हमारे देश भारत के अतिरिक्त पाकिस्तान, फिजी, मॉरिशस, गयाना, सुरिनाम व नेपाल में भी हिंदी बोली जाती है। भारत के अलावा इन देशों में भी हिंदी बोली जाती है। हिंदी दुनिया की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसका प्रसार 94% की दर से बढ़ रहा है। कंप्यूटर के क्षेत्र में भी हिंदी भाषा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हमें अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए। अब आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? भाषा द्वारा हम जो भी लिखते अथवा बोलते हैं उसका शुद्ध होना आवश्यक है, क्योंकि अगर हम अशुद्ध भाषा बोलेंगे तो वो ठीक नहीं है। भाषा हमेशा लिखित और बोलने में शुद्ध होनी चाहिए। भाषा की अशुद्धता एक बड़ा दोष माना जाता है। प्रायः विद्यार्थी भाषा को भली प्रकार न जानने के कारण, श्रम न करने के कारण अथवा लापरवाही के कारण इसका शुद्ध रूप में प्रयोग नहीं करते। इसका बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व पढ़ने के नियमों का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अब जो शास्त्र हमें भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व पढ़ने के नियम बताता है उसे कहते हैं व्याकरण। व्याकरण के अंग कौन कौन से अंग हैं व्याकरण के? वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण, स्वर, व्यंजन, वर्ण की उत्पत्ति आदि विषयों पर विचार किया जाता है। अब वर्ण जो है वो भाषा की कौन सी इकाई है? सबसे छोटी इकाई वर्ण है। शब्द विचार। वर्णों का क्रमानुसार सार्थक मेल शब्द कहलाता है। वर्णों को जब एक क्रम में
जोड़ा जाता है, उनका सार्थक मेल होता है, तो उससे क्या बनते हैं? शब्द। वो शब्द कहलाते हैं। शब्दों की उत्पत्ति व निर्माण आदि शब्द विचार के अंग हैं। अगला आता है वाक्य विचार। शब्दों के क्रमानुसार सार्थक मेल से वाक्य बनता है। अब शब्दों को जब हम एक क्रम में जोड़ते हैं, क्रमानुसार उनको जोड़ा जाता है, तो वो बनता है, उससे बनता है एक वाक्य। वाक्य को शुद्ध रूप से लिखना वाक्य विचार का अंग है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा भाषा के बारे में और व्याकरण क्या होता है, वर्ण विचार, शब्द विचार। तो आइए अब करते हैं कुछ अभ्यास। चलो अभ्यास करें। सत्य कथन पर सही तथा असत्य कथन पर गलत लगाइए। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। ये सही है ना? जी हाँ, ये सही है। मौखिक भाषा का अर्थ है बोलचाल की भाषा। ये भी ठीक है। व्याकरण के नियमों के बिना भी भाषा शुद्ध रह सकती है। नहीं, ये गलत है। व्याकरण के नियम जानना बहुत ज़रूरी है। व्याकरण कविता सिखाने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। नहीं, गलत। निम्नलिखित के सामने लिखिए कि वे भाषा के किस रूप को बताते हैं। पत्र द्वारा सूचना देना, ये कौन सा रूप है भाषा का? ये है भाषा का लिखित रूप। लिखित रूप। अगला है कहानी सुनाना। ये क्या है? मौखिक। कहानी सुनाना मौखिक रूप। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। अब अलग अलग भाषा की अलग अलग लिपियां होती हैं। तो हिंदी की क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। देवनागरी। अंग्रेजी भाषा की है रोमन। उर्दू, अरबी या फारसी। ठीक है। और पंजाबी गुरमुखी। गुरमुखी। ठीक है। तो ये जो पाठ था, इसके बारे में आज बहुत सारी जानकारी मिली हमें। व्याकरण के बारे में जानकारी मिली, भाषा के बारे में हमने जानकारी हासिल की। तो अब एक नए पाठ के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आभार।